बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और आप लोग भी खुशबाश रहिए। आज का हमारा टॉपिक कोई नहीं है, बस आज मैं आपके साथ एक और अपना गैजेट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। 7 कलर LED मास्क है, लाइट थेरेपी स्किन केयर। ये क्या है और किस लिए यूज़ होता है, ये बहुत सी उन बहनों को पता होगा जो हाइड्रा फेशियल लेती हैं। हाइड्रा फेशियल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आप लोग पे नहीं कर सकते सैलूनों में इतना ज़्यादा, तो आप लोग इसे दराज से मंगा सकते हैं। ये चाइना से ही मंगाया है मैंने, मतलब दराज से ही मंगाया है, तो ये मुझे चाइना से डायरेक्ट उन लोगों ने डिस्पैच किया था। तो इसके अंदर 7 कलर की लाइट्स होती हैं जिनका अलग फंक्शंस हैं। रेड, ऑरेंज, ब्लू, रोज रेड, लाइट ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। ये इन सब का क्या पर्पस है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसको कितनी देर के लिए और कैसे इस्तेमाल करना है और इसके अंदर क्या क्या है, हम सब इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसका रिजल्ट मैं आपसे इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो मैं अपने खुद के ऊपर करके देख रही हूँ, इसलिए आज आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। ये LED मास्क जो है ये आपके बहुत 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 सारे इश्यूज को ख़त्म कर सकता है। मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सैलून्स पे जाएं। अगर आप सैलून पे पर इस चीज़ का पे नहीं कर सकते और अगर आप बाहर से भी नहीं मंगवा सकते, तो आप इसको सैलून के ऊपर ही कम बजट में, मतलब जितने बजट आप लोग फेशियल्स का देते हैं, नॉर्मल सैलून वाले जो हैं वो 5 से 6 हज़ार लेते हैं, और अगर आप किसी बड़े लेविश किस्म के सैलून में चले गए हैं, एलीट सैलून में चले गए हैं, तो 12 से 15 हज़ार का आपको हाइड्रा फेशियल मिलता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कोई भी चीज़, आप लेज़र हो या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हो जो आप अपने फेस के लिए, अपने आईब्रोज के लिए, अपनी लैशेस के लिए, अपना टैटू करवाते हैं आईब्रोज को या कुछ भी कराते हैं, उससे बेहतर है कि आप वो चीज़ लें जो आपको फ़ायदा भी दे और आपको नुकसान कोई ना दे। क्योंकि हमें नहीं पता, बस हम वही चीज़ करते रहते हैं जो मार्केट में आई है। तो हर कोई हाइड्रा फेशियल या क्या कहते हैं, लैशेस को एक्सटेंस वो ट्रांसप्लांट कराते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता। और बहुत से ऐसे केसेस आप लोगों के सामने आए भी होंगे, आपने देखा सुना भी होगा कि इस ट्रीटमेंट से ये हो गया, इस ट्रीटमेंट से ये हो गया, इस ट्रीटमेंट से। आप नॉर्मल सी एक ट्रीटमेंट ले लीजिए, जैसे कि आप ये क्या कहते हैं इसको, रिबॉन्डिंग ले लीजिए, वो आपके बालों को, आपकी स्किन को जला देती है। तो हम कैसे किसी भी ऐसी ट्रीटमेंट को अपने ऊपर ले सकते हैं जिससे हमें पता हो कि हमें 100% श्योर नहीं है हम कि ये हमें फ़ायदा देगा भी या नहीं। बहुत सी बच्चियां, बहुत से सेलिब्रिटीज, सब लोग जो हैं आजकल नोज जॉब करवा रहे हैं, लिप्स को अपने टोन करवा रहे हैं, बट उनका क्या फ़ायदा है। देखिए, अल्लाह की तख्लीक में हम कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारी आवाम को और हम सबको समझनी चाहिए। अब हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपने लिप्स को थोड़ा सा इनलार्ज करवाते हैं या थोड़ा सा शेप में डालते हैं या पाउट बनवाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो अच्छे की बजाय और उनकी शक्ल बुरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग खुद जानते हैं कि अल्लाह की तख्लीक में हम इतना चेंज नहीं ला सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, नीट कर लो, साफ कर लो अपने आप को, इस चीज़ की मनाही नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आप लोगों के लिए भी फ़ायदा हो और जिनको आप कर रहे हैं, जो अगर आप सैलून वालियाँ हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप हाइड्रा फेशियल अपने सैलून में रखें, तो आप इसको भी रख के आप वही काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको वही रिजल्ट्स देगा जो आप हाइड्रा फेशियल के साथ दे सकते हैं। जी, तो बात कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा है, साथ में एक इनका ये बुकलेट है, इसमें उन्हें सारे इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं और चीज़ें हैं। आप इसको गाइडलाइन मतलब उन्होंने दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि इसको कितनी से कितनी देर के लिए और क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना, तो वो मैं आपको बता लेती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस किस्म का है और इसके अंदर ये बड़ी माइक्रो सी ये लाइट्स हैं जो कि अभी मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। इसके साथ एक ये USB केबल है जिसे आप लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं
और ये आपके इस मास्क, शील्ड मास्क की तरह है ये। आप इसको यहाँ पर प्लग इन करेंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और जब ये चार्ज हो जाएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑन एंड ऑफ और कलर चेंजिंग जितनी भी है वो यहाँ पर है। ये आपने इसको कुछ देर के लिए प्रेस करना है तो ये खुद से ऑन हो जाएगा, लेकिन आपने इसको प्रेस करके रखना है। मैंने शायद सही नहीं किया। लगता है चार्ज खत्म हो गया। जी ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो ये रेड लाइट है, थोड़ा सा प्रेस करके करना पड़ता है, तो मतलब आप दबा के रखें कुछ सेकंड्स के लिए तो फिर ये ऑन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये रेड लाइट है, इसके अंदर ये ग्रीन, ये ब्लू, ये पर्पल, ये लाइट ब्लू, ये येलो, ये कौन सा शेड है पता नहीं, रोज रेड है शायद, नहीं पता नहीं, रोज रेड और ब्लू, ये ग्रीन, और ये वापस से अपने 7 कलर जो हैं ये। जी तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मास्क है उसे हमने कैसे इस्तेमाल करना है और किन किन वजूहात के लिए, किन किन हमारे स्किन इश्यूज़ को ये ख़त्म करता है, हमने उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म में आते हैं। एक फुल फेस को नेक के साथ कवर करता है, ये घर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, 100% सेफ़ है। तो अब हम देखते हैं कि ये मास्क किन किन चीज़ों के लिए है। सबसे पहले ये मास्क, जैसे कि ये रेड लाइट है, ये मास्क आपका जो कोलेजन हमारा होता है हमारी स्किन का, उसको बूस्ट करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, और स्किन पर जो इरिटेशंस हैं वो उसको ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ आपको अगर एक्नी का मसला है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो इस रेड लाइट के साथ ख़त्म होंगी। लगाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्लेंस करना है, स्क्रब करना है, मसाज करना है, इवन आप स्टीम भी दे सकते हैं, बट ब्लीच ना कीजिए। ब्लीच आप अच्छा ही है कि आप 24 घंटे या 12 घंटे पहले ही करें, ठीक है। तो आप उसके बाद सब पूरे अपने चेहरे को एकदम से साफ करके, नीट करके आप इस मास्क को लगाएं कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो ये आपकी एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। आपकी फाइन लाइंस, आपकी रिंकल्स, आपके जितने भी जो सैगीनेस है उस सब को ख़त्म करेगा। तो रेड लाइट का तो ये इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप इसको डेली बेसिस पे भी 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सैलून है और आपके क्लाइंट आपके पास सैलून पे आ रहा है तो आप उसको 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद बुला सकती हैं। और मेरे ख्याल से क्लाइंट को जब ज़रूरत है और जब उसे पता है कि उसने हाइड्रा फेशियल के 8-10 हज़ार नहीं दे सकता, तो वो इतना तो कर ही सकता है कि वो आ जाए। लेकिन अगर आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है तो ये मैं बताती चलूँ कि डेली बेसिस पे आपने डेली फेस को क्लेंस नहीं करना, डेली फेस को स्क्रब और स्टीम और ये नहीं देना। आपने फर्स्ट टाइम किया, उसके बाद अगर आप वीकली यूज़ करते हैं, ट्वाइस अ वीक यूज़ करते हैं या डेली यूज़ करते हैं, तो आपने इसको सिर्फ और सिर्फ किसी अच्छे से फेस सिरम के साथ सिरम लगा के वो ऑब्जर्व हो जाए आपकी पूरी स्किन में, आपके फेस पे, फिर आपने ये मास्क इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मैं आपको बताती चलूँ। इसमें 7 तरह की लाइट्स जो हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और अब हम बात करते हैं सिर्फ उन 2 ज़रूरी लाइट्स के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी रेड के लिए बात की। फिर मैं अब आपके साथ बात करती हूँ इस ब्लू के लिए, जो कि अभी पीछे गुजर गई, ये देखिए, ठीक है। ये ब्लू लाइट जो है, रेड लाइट का मैं आपको बता चुकी हूँ, बल्कि एक सेकेंड, ये देखिए, ये आप इसको एक जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये होता जाएगा। रेड लाइट इसलिए इफेक्टिव है ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वेव्स जो है ना, इसकी वेव्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये आपकी स्किन पर डीपली पेनिट्रेट करती है। ये स्किन आपकी जो रेड लाइट है, एक मिनट, ये डीपली पेनिट्रेट करता है और आपके जो कोलेजन है उसको बूस्ट करता है, और आपकी इलास्टिसिटी जो आपके फेस पे है उसे ये ख़त्म करता है, ठीक है। और आपकी
मेलेनिन प्रोडक्शन जो है उसको मिनिमाइज करता है। इसके अलावा आपके स्किन पर जो पिगमेंटेशन है और रिंकल्स हैं उसको भी ये विद इन नो टाइम, ये गारंटी है कि ये इसको ऐसे यूज़ कर अगर आप करेंगे तो ये आपके सब इश्यूज़ को आपसे मतलब सब इश्यूज़ जो हैं आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी लाइट आ जाती है हमारे पास ब्लू लाइट, जो ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, फिर मैं आपको बाकियों का भी बताऊंगी। दूसरी लाइट जो है वो है ब्लू लाइट। इस ब्लू लाइट का इस्तेमाल कैसे करना है, सेम वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने वैसे ही करना है। और हमारी जो स्किन है उसके अंदर जो हमारे सीबम ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्टली उनको टारगेट करता है। हमारे फेस के जो लेयर्स हैं, सीबम हमारा जो है उसको डायरेक्टली ये टारगेट करता है और हमारे सीबम प्रोडक्शन जो होती है उसको ये कंट्रोल कर लेती है, मतलब उसको प्रोडक्ट होने ही नहीं देती। दूसरा, हमारी स्किन में बैक्टीरिया जो भी होता है ये उसको ये लाइट जो है ये भी डीपली ही मतलब अपना काम करती है। तो इसकी रेज भी डीपली हमारी स्किन को जो है वो बूस्ट करती हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। आपको जिस तरह की भी एक्नी हो, जैसी भी एक्नी हो, ये उसको ख़त्म कर देती है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए, पोर्स के लिए हैं, पोर्स कर रहे एंटी एजिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपना सीरम लगाएं और सुखाकर 15 मिनट के लिए इसे लगाएं। इसी तरह बाकी लाइट्स का भी इस्तेमाल है। अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये मैं इसमें रख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी दो जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, मैंने उनके बारे में आपसे बात की है। रेड लाइट आपकी रिंकल्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए होती है। और जो हमारी ब्लू लाइट है वो एंटी एक्नी या फिर टीथ वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। भले आपका मतलब आपका जो माउथ है वो बंद है, लेकिन ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज जो है ये फेस की रेडनेस को ख़त्म करता है। और सनबर्न अगर किसी को हो गए हैं या किसी के फेस के ऊपर रेडनेस हो गई है तो ये उसको ख़त्म करता है। और आप यकीन कीजिए कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं ये अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी और अपने ऊपर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको क्लाइंट्स का फेस दिखा नहीं सकती, लेकिन ये है कि ये भी बहुत अच्छी, जैसे सनबर्न से लोगों के चेहरे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और रेड और ब्राउन से पैचेस पड़ जाते हैं, ये ऑरेंज लाइट उसके लिए यूज़ होती है। ब्लू लाइट जो है वो मैं आपको बता दिया है कि एक्नी के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद आ गया रोज़ रेड। रोज़ रेड जो है ये हमारी स्किन को फ्रेश करता है, हमारी स्किन को बूस्ट करता है और इसके माइक्रोन जो फाइन लाइंस है ना, माइक्रो फाइन लाइंस जो हैं ये उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, छोटी छोटी माइक्रो फाइन लाइंस जो होती हैं ये उसको बूस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास लाइट ब्लू। ये भी चेहरे की जितनी भी हमारी फेस की जो क्या कहते हैं उसको, हमारे फेस के ऊपर बहुत से लोग हैं जिनकी पफ़ी आइज़ हैं, जिनके पूरा फेस जो है स्वेलिंग वाला है, कहीं आपने जाना है और आपकी आंखें सूजी हुई हैं और आपका फेस सूजा हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली सीरम लगाना है और इसको आपने 15 से 20 मिनट के लगाना है और आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप कहेंगे कि आज साइका ने हमें बड़ी ही इफ़ेक्टिव एक गैजेट से हमारा मतलब मिलवाया है, हमें इसके बारे में हमें नॉलेज दी है। तो ये चेहरे की पफनेस को और सोजन को और आंखों की पफनेस को इसको ख़त्म करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे डार्क सर्कल्स जो हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ गया ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जो है वो कंप्लेक्शन को कुदरती तौर पर मतलब हमारी जैसे कि खूबसूरती की तरफ लेकर आता है। जैसे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हुई है, हम फेशियल भी करें, हम कुछ भी करें, कुछ दिन इफेक्ट रहता है, उसके बाद हमारा स्किन जो है वो हमें डल 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 लगता है। हमें अक्सर हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं क्या हुआ, थकी हुई हो या कुछ, क्या मतलब आपको डाइट पे हो या कुछ है, जैसे फेस एकदम से डल हो जाता है, ये उसको बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, ये हमें खूबसूरत बनाता है। हर चीज़ हमें, अल्लाह मियाँ के बंदे हैं हम लोग, हर बंदा खूबसूरत है, लेकिन ये जो गैजेट्स बनाए गए हैं इस लाइट्स के अंदर स्पेशली वो चीज़ें मतलब इस्तेमाल हुई हैं, इन लाइट्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है कि हमें ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। फिर आ जाती है पर्पल लाइट।
पर्पल लाइट जो है ये रीजेनरेशन स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जवान और ताज़ा रहने के लिए। वही बात आगे एग्जैक्टली ग्रीन और इसका सेम है, कुछ जो है वो सेम ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो है ये ब्लू लाइट और ये रेड लाइट। आप अगर इन दोनों को ही इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर तो भी आपको बहुत फ़ायदा है। और अगर आपको वही स्वेलिंग का जो बताया, जो आपको बताया है, आप उनको उस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा गैजेट है, आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर भी लिखा है सिंपल USB चार्जर है इसके अंदर, क्विक 15 मिनट्स का ट्रीटमेंट है ये। आप 15 से 20 मिनट्स भी, चूँकि मैं कर चुकी हूँ तो 20 मिनट्स भी ठीक है। और सेफ़ एंड इजी यूज़ है और आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो आप मेरे को, मैंने बताया, आप दराज से मंगवा सकते हैं। ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 5,500 से 6-7 हज़ार तक का कुछ ऐसे इतने तक का ये आएगा, तो आप इसको मंगा सकते हैं। देखिए अगर आप ये एक दफ़ा मंगा लेते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए सुकून है। और अगर आप हाइड्रा फेशियल कराने जाते हैं तो वो सीधा सीधा एक सिटिंग का, जो कि वो सिटिंग्स के ऊपर होता है, एक सिटिंग का आपको 7 से 8 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ये ले लें। और हम अपने सलून के अंदर जितनी भी क्लाइंट्स आते हैं या कुछ आते हैं, ये सलून के अंदर अगर आप कर रहे हैं, अगर आप सलून वाले हैं तो 10,000 से 1500 के अंदर आप ये ट्रीटमेंट सलून के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम करने के लिए आया है वो फेशियल पूरा फेशियल, जैसे वाइटनिंग लिया या एंटी एजिंग लिया या कोई भी फेशियल आपने पूरा लिया है तो उसके बाद आपने लगाया। और अगर आपने इसको कंटिन्यू, क्योंकि ये कंटिन्यू करेंगे तो ही फ़ायदा आएगा, ये भी बताती चलूँ, क्योंकि अगर आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए इस्तेमाल, मतलब एक दिन इस्तेमाल किया, फिर आपने दूसरे फेशियल के साथ दूसरे फेशियल, तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इसको डेली बेसिस पे, अगर आपने खुद से परचेज़ किया है तो डेली बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे, कोई भी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सलून जाता है, तो आप इसे वीकली या ट्वाइस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपको ये बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद जो आपने फर्स्ट टाइम फेशियल का और इस लाइट का आपने 1000 या 1500 डिपेंड करता है, आपने वो दिया है, तो नेक्स्ट आपको सिर्फ 1000 या 1200-1500 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइट का मतलब इसका थेरेपी लेके आप ये करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और मेरी एक बहुत ही अच्छी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, पता नहीं, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, वो HK लिखती हैं साथ में, या पता नहीं कुछ उनका ऐसा नाम है, और हयात हैं जिनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट्स। वो मुझे बहुत मतलब अच्छे कमेंट्स कर रही हैं और मेरा चैनल जो है धीरे धीरे माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, जिसे मैं जब भी अपना YT खोलती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह डेली के 2-4 मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़े हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और आप लोग मेरी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, आप उसे पसंद कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।